जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फौजी YouTube गुरुजी में। मैं सुभाष चंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि लगभग सभी एक्स सर्विसमैन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस लेटर और इस लेटर की जानकारी, इस विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो उन सभी जरूरतमंद भाइयों तक पहुंचाएं, शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है या आने वाले समय में जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लेटर के सब्जेक्ट में देख सकते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन टू एक्स सर्विसमैन हु अप्लाइज फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस वैकेंसीज बिफोर ज्वाइनिंग सिविल पोस्ट सर्विसेज इन द गवर्नमेंट जॉब्स ऑन सिविल साइड। तो इसका जो इस पूरे लेटर का एक सार जो है वह यह है कि एक जो फौजी आदमी जो रिटायर होने के बाद एक से अधिक जॉब्स के लिए अप्लाई करता है और उसकी मनपसंद जॉब का रिजल्ट आने में समय लग जाता है, और जो कि उसने एक रिजर्व कोटे के तौर पर जॉब अप्लाई की हुई थी उसका फाइनल रिजल्ट या ज्वाइनिंग पहले आ जाती है और वह उसको मजबूरी में ज्वाइनिंग करता है। और उसके बाद जब उसकी मनपसंद जॉब की ज्वाइनिंग आ जाती है तो उस समय उसको यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आप इस जॉब से क्विट करके नेक्स्ट जॉब पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस समय कभी कभी किसी किसी डिपार्टमेंट से कुछ परेशानी क्रिएट की जाती हैं कि आपने ज्वाइन कर ली है, आपका रिजर्व एक्स सर्विस जो कोटा है वो अवेल हो चुका है, आपने पहले ज्वाइनिंग कर ली है। उस समय आप एक तार्किक बात में बोल तो सकते हैं कि सर मैंने ज्वाइनिंग से पहले ये किया हुआ है और अब इसके लिए मैं एलिजिबल हूं, लेकिन हर किसी को लिखित में प्रमाण चाहिए। जिसको जानकारी नहीं होती है वह व्यक्ति आपकी कई बातों के तर्क अनुसार कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, उन्हें चाहिए लिखित में बातें। तो उन उस समय की स्थिति को हैंडल करने के लिए अगर आपने इस डॉक्यूमेंट्स का या इस लेटर का रेफरेंस देंगे तब वह आपको आपकी बात को मानेंगे कि हाँ, आप वहाँ पुरानी जो जॉब आप कर रहे हैं उससे आप अपनी मनपसंद जॉब पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यह लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक्स सर्विसमैन, मेरा एक पहला भी वीडियो है कि एक एक्स सर्विसमैन लगभग 10 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करता है और वह उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी किस्मत पर निर्भर करता है कि वह किन जॉब पर और किस किस समय पर सेलेक्ट होता है, कब उसकी ज्वाइनिंग आती है, उसकी मनपसंद जॉब की ज्वाइनिंग फर्स्ट में आ जाती है या एक मजबूरी के लिए भरी गई जॉब की ज्वाइनिंग पहले आती है। तो ये बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो उस समय के लिए आपको यह लेटर चाहिए। तो यह लेटर देखिए, ऑफिस ऑफ द अकाउंट जनरल ऑडिट उत्तराखंड की तरफ से प्रेषित है और यह सभी के लिए एप्लीकेबल है। इस पे जैसे CAG उत्तराखंड का है तो यह सेंट्रल की तरफ से सभी को डायरेक्शन और उसके आधार पर यह लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसमें लेटर का मैं सार आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी हल्का सा इसमें देखते हैं कि क्या लेटर का एक्सप्लेन क्या कर रहा है। In term of this department's notifications numbered so and so dated 15 December 1979 as amended from time to time and which was last amended by notification number so and so dated 4th October 2012. The benefit of reservation to ex-servicemen is available at 10% of the vacancies in Group C post and 20% of the vacancies in Group D post in all the central services and post.
benefit of reservation is also extended at 10% of the vacancies in the post up to the level of assistant commandant in all paramilitary forces to be filled by direct recruitment. तो ये तो हमारे रिजर्वेशन और कहाँ तक हमारा प्रमोशन ग्रुप सी में 10%, ग्रुप डी में 20% की बात की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट तक के प्रमोशन की बात की गई है। तो पॉइंट 2 में देखते हैं, वाइड दिस डिपार्टमेंट्स, ये ऑफिस मेमोरेंडम लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 2/5/1985 it was decided that once an ex-serviceman has joined the government job on civil side after availing of the benefits given in him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in government would cease। मतलब कि आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो आपका एक्स सर्विसमैन का वो कोटा खत्म हो जाता है। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट ऑन हिज ज्वाइनिंग द सिविल एम्प्लॉयमेंट ही वुड बी डीम्ड to be a civil employment and would accordingly be entitled to only such of the benefits like relaxation of age etc as admissible to civil employees in the normal course। इसके बाद ज्वाइनिंग के बाद वह व्यक्ति सिर्फ अपनी एज रिलैक्सेशंस का ही फायदा ले सकता है। उसके बाद उसको एक्स सर्विसमैन का जो अलग से कट ऑफ और क्राइटेरिया होता है उस पर भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वाइड दिस departments office memorandum number so and so dated 7/11/1989 it was clarified that the instructions of 2/5/1985 shall not apply to those ex-servicemen who have been re-employment or are re-employment by private companies, bodies, public sector अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑन कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी। अब इसमें क्या बोला गया है कि आपका जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेचर है वह एबल नहीं माना जाएगा किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। ये तो नॉर्मल सी बात है। पॉइंट 3, एन एक्स सर्विसमैन at the time of his release or discharge from the armed forces normally applies for more than one vacancy। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 3। एज an ex-serviceman at the time of his release or discharge from the armed forces normally applies for more than one vacancy। एक से ज़्यादा वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है। बट इन केस he she join any civil employment due to early declaration of result selection he she is not entitled for the benefit of reservation for ex-serviceman for subsequent employment। It has been brought to the notice of this department that aforesaid instructions are affecting the chances of ex-servicemen in case of direct recruitment for subsequent suitable employment। तो देखिए अगर आप एक से ज़्यादा वैकेंसी के लिए करते हैं और आपका एक वैकेंसी का पहले ही रिजल्ट आ जाता है, आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं और आप दूसरी नौकरी भी करना चाहते थे, ये अब सबके रिजल्ट एक साथ तो आएंगे नहीं, सिर्फ एक नौकरी में भर के आप काम नहीं चला सकते हैं। तो इसी से क्या हो रहा है कि सुइटेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये पॉइंट नंबर 3 में एक बात रखी गई है। अब इसका कंक्लूजन शायद पॉइंट नंबर 4 में होगा। द मैटर हैज देयरफॉर बीन कंसीडर्ड इन कंसल्टेशंस विद डिपार्टमेंट of ex-servicemen Ministry of Defense it has now been decided that if an ex-serviceman applies for various vacancies before joining and civil employment he she can avail of the benefit of reservation as ex-serviceman for any subsequent employment। However, to avail of this benefit, an ex-serviceman, as soon as he/she join any civil employment, should give self-declaration undertaking to the concerned employer about the date-wise detail of applications। तो पॉइंट नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं ये कि
एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ यह बातचीत किया गया और कंसोल्यूशन इसका निकाला गया कि कोई भी एक्स सर्विसमैन जो एक से अधिक वैकेंसीज के लिए अप्लाई करता है और अगर वह किसी एक जॉब में पहले ज्वाइन कर लेता है तो वह बाद में भी उनको अप्लाई करता रह सकता है, जबकि वह ज्वाइन करते समय अपने एम्प्लॉयर को, उस डिपार्टमेंट को एक अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन देगा कि किस किस डेट में और किस किस डिपार्टमेंट के लिए वह जॉब्स के लिए फॉर विच she had applied for before joining the initial civil employment. Further, this benefit would be available only in respect of vacancies which are filled on direct recruitment and wherever reservation is applicable to an ex-serviceman. तो इसका मोटा सा सीधा अर्थ यह है कि आपकी ज्वाइनिंग से पहले की गई जो भी अप्लाइज वैकेंसीज हैं उनकी आप इंफॉर्मेशन अपनी ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट को डेट वाइज देते हैं तो वह आपके लिए एक्स सर्विसमैन को कोटे को अवेल नहीं माना जाएगा, आप उनमें इन फ्यूचर शिफ्ट कर सकते हैं। द अबव ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस ऑफिस मेमोरेंडम। जिस दिन से यह ऑफिस मेमोरेंडम निकला है उस दिन से यह ऑर्डर्स आपके संज्ञान में लिए जाएंगे। ऑल द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द अबव इंस्ट्रक्शंस टू द नोटिस ऑफ ऑल अपॉइंटिंग अथॉरिटीज अंडर देयर कंट्रोल फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्लेंट्स। तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि सभी जो भी रिक्रूटिंग अथॉरिटीज़ हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनको इस प्रकार की इस लेटर के बारे में सबको निर्देशित किया जाए। और ये देखिए जी श्रीनिवासन डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने यह लेटर साइन किया है और इन सभी डिपार्टमेंटों को यह लेटर दिया है। द सेक्रेटरी ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल का सभी हो गया, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन, मतलब ऑल डिपार्टमेंट को ये हो गया है। तो ये ऑल इंडिया लेवल पे सेंट्रल की जो भी पोस्ट हैं उनमें यह बहुत ही क्लियर लेटर से आपको जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसमें हो सकता है कि मेरा टोन का जो लेवल है वो कुछ कम भी हो गया हो पढ़ते पढ़ते बीच में, तो उसको नज़रअंदाज कर दें और जो जानकारी शेयर की गई है उस पर ध्यान दें। और अगर आपको वो जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी उन मित्रों तक शेयर ज़रूर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है या भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।